दोस्तों, आज की कहानी है। बहू काम करना इतना ही बोझ लगता है तो मायके में ही पड़ी रहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सारू सारू की आवाज लगाते हुए राधिका जी गुस्से से छत की सीढ़ियों से नीचे उतरती और सीधा आंगन में आकर मूंग के दाल की बनी मूंग बड़िया आम के आसार को पूरे आंगन में फैला देती और साथ में बारिश से भीगे सारे कपड़ों को मरोड़ कर फेंक देती हैं, जिसे देखकर सारू डरी सहमी आंगन के खंभों के पीछे खड़ी होकर हद प्रभ राधिका जी को देखने लगती हैं। सारू को सामने पाकर राधिका जी अपने आपा खो देती हैं और जोर जोर से सारू को डांटने काम छोड़, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे मुंह उठाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। अरे इतनी मेहनत से मैंने ये मूंग बढ़िया और आम का अचार बनाई थी और तू ऐसे पानी में भीगने छोड़ा। ही काम करना इतना ही बोझ लगता है तो मायके में ही पड़ी रहती। अपने बाबूजी को कहना था ना ब्याह नहीं करने को, खमाका मेरे मारते मड दिया। तेरे माँ बाप ने माँ बाप के नाम का उलाना सुनती सारू की आंखों में आंसू बहने लगते और वह बिना अपनी सफाई दिए आंगन में सारे मूंग बढ़िया बटोरने लगती हैं। तब तक राधिका जी की बेटी तरु आ जाती और वह भागकर सारू को हटाते हुए धीरे से कहती हैं, भाभी आप मुन्ने को देखिए, मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी आप जाइए, मैं कर रही हूँ। अरे करने दे तरु, तेरी भाभी को एक नंबर की कामचोर जो हो गई है, काम भी ढंग से कर नहीं पाती और कुछ बोलो तो आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। माँ बाप ने आंसू बहाने के अलावा कुछ सिखाया जो नहीं है। माँ बाप की बार बार बेइज्जती सुनकर सारू उठकर जाने लगती हैं। तभी तरु उसका हाथ पकड़ लेती और अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी को कोसने से अच्छा मुझे कोसो, क्योंकि गलती भाभी की नहीं मेरी है। भाभी ने कहा था मुझे छत से उतार लाने पर मैं ही भूल गई थी, क्योंकि तेरी भाभी के पैर में मेहंदी लगी थी जो महारानी चल नहीं सकती थी। रहने दे तरु, ये तुम्हारी भाभी की रोज रोज की आदत है, इसलिए भाभी का बसाव करना बंद करो। और हाँ, ये तो बता कि तेरी भाभी ऐसे कर क्या रही थी जो आसमान की बारिश दिखाई नहीं दिया महारानी को? अरे बस भी करो माँ, भाभी को जल्दी कटी सुनाना। हर बार भाभी गलत नहीं होती माँ, ये बात क्यों नहीं समझ पाती हैं आप? और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक धर्म आने के कारण भाभी को रसोई में काम करते करते चक्कर आ गया था और वह गिर गई थी, इसलिए वह कमरे में आराम कर रही थी। और हाँ, माँ भी कहती है ना कि मासिक धर्म के समय आसार बड़ियों को सोने से वो खराब हो जाती, इसलिए वह मुझे बोलकर चली गई थी अपने कमरे में। वो तो मैं अपने दोस्तों से बात करने में इतनी खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि छत पर मूंग बढ़िया और कपड़े सूख रहे हैं। तरु के मुंह से सच जानकर राधिका जी कहती हैं, हाँ तो तेरी भाभी की जुबान में ताला लगा था जो बोल नहीं सकती थी। मेरा सारा खून सुखा दिया, पर माँ तुमने बोलने कब दिया बेचारी को जो बोलती। आज बड़ी पक्ष ले रही अपनी भाभी की गुस्से से बिन बिनाई हुई राधिका जी कहती हैं, पक्ष नहीं ले रही हूँ बल्कि जो सच्चे वो बता रही हूँ माँ। अगर कल को मेरी भी शादी होगी और मेरी सास ऐसे आप लोगों को भला बुरा कहेगी और मुझे हर बात मारेगी, तब आपको कैसा लगेगा माँ? दुख के साथ साथ गुस्सा भी आएगा ना? और मेरे पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? नहीं ना, पर मैं सोचती हूँ क्योंकि मुझे आपके रूप में एक माँ के साथ साथ एक सास भी देखती हैं जो माँ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें बेटी का दुख तकलीफ दिखाई देता पर बहू का नहीं। माँ, अगर मैं भाभी की जगह रहती ना तो कब
का नाम को उल्टा जवाब दे सुखी रहती, पर भाभी को देखो, उनके संस्कार को देखो। आप कितना भी बुरा बोलती हैं, वो शुभ साफ सुनकर आंखों से आंसू बहा लेती और फिर हर दिन झूठ जाती हैं सबको खुश करने में। क्यों? ये उनका बड़ापन नहीं है। तरु के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर राधिका जी एक नजर अपनी बहू सारी को देखती हैं, जो अभी भी अपने सिर झुकाकर आंखों से आंसू बहा रही थी, जिसे देखकर राधिका जी सारू से कहती हैं, बहू मुझे माफ कर दे, मैं सास बनने के चक्कर में एक माँ बनना भूल गई थी। और फिर सारू और तरु दोनों को अपने गले लगा लेती हैं। दोस्तों, हम औरतें पता नहीं क्यों सास बनने के बाद एक माँ की भूमिका को कहीं फिर से छोड़ आती। अगर हर सासू माँ ही रही तो हर बहू बेटी बनने को तैयार रहेगी, क्योंकि आदि काल से सास की सभी इन्हीं कारणों से धूमिल हो चुकी हैं, जिसे सुधारना ही होगा, ताकि हर बहू गर्व से कह सके, ये मेरी सास नहीं अपितु मेरी माँ है।